I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, That as Chief Justice of Federal Constitutional Court of Pakistan, that as Chief Justice of the Federal Constitutional Court of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly, to the best of my ability and faithfully. जस्टिस अमीनुद्दीन विफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। विफाकी आईनी अदालत के 3 जजों जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकर नजवी ने भी हल्फ उठा लिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया और फजाया के सरबराहान, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी और विफाकी वज़रा की शिरकत। वजारत कानून के मुताबिक विफाकी आईनी अदालत के 6 जजों में जस्टिस के आगा भी शामिल होंगे। बलूचिस्तान से जस्टिस रोजी खान आईनी अदालत के जज होंगे। अरशद हुसैन शाह भी आईनी अदालत के जज होंगे। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मुसरत हिलाली ने सेहत के मसाइल के सबब आईनी अदालत का जज बनने से माजरत कर ली। विफाकी शरई अदालत ने विफाकी आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 में तरमीम की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 का जाम जायजा मुकम्मल नई तरमीम मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट के एलामी के मुताबिक इजलास में इत्तेफाक राय के बाद मुनीर पराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा देने की मंजूरी दी गई। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफान और जस्टिस अकील अब्बासी की कमेटी ने मुसवदा तैयार किया। पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। फैसल राठौर वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए नामजद। राजा परवेज अशरफ ने कहा, पीपल्स पार्टी क़यादत ने कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए ये फैसला किया है। उम्मीद है ये फैसला बेहतर साबित होगा। चौधरी यासीन ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो ने कश्मीर को बहुत अहमियत दी। पीपल्स पार्टी ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की बात की। आइन के तहत तहरीक अदम एतमाद पर 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर राय शुमारी कराना लाजिम है। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। रैलियों और जलसों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में लिखा कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़ुमरे में आता है। रियासत सरकारी और सियासी तकरीबात में तफरीक करे। सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल कौमी खजाने का ज़िया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है, 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से विफाक पर धावा बोला गया। असातिज़ा, डॉक्टर्स और दीगर सरकारी मुलाजमीन को ज़बरदस्ती साथ लाया गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सिर्फ तब्दीली का नारा लगाकर लोगों को इस्तेमाल किया। विफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, पेशावर हाई कोर्ट का सही वक्त पर दुरुस्त फैसला है। चढ़ाई और धरने देने का कल्चर खत्म होना चाहिए। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा कि मुल्क का वैसे ही चलेगा, धौंस, बदमाशी और गुंडागर्दी नहीं होगी। Put the motion to the House. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. सेनेट से आर्मी एक्ट तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। पीटीआई और जेयूआई के अरकान के बिल की मुखालिफत। जेयूआई के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का बिल बहस के लिए कमेटी में भेजने का मुतालिबा। चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी ने ऐवान से राय ली और कहा, अक्सरियत चाहती है कि बिल फौरी पेश किया जाए। सेनेट से एयरफोर्स और नेवी ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल भी मंजूर। सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल की भी मंजूरी दे दी।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर उर्दन के बादशाह शाह अब्दुल्ला दोम कल 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक शाह अब्दुल्ला के दौरे से पाकिस्तान और उर्दन के ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक सिमत मज़ीद मजबूत होगी। अपने दौरे के दौरान शाह अब्दुल्ला दोम सदर पाकिस्तान व वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। शाह अब्दुल्ला को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुन्नी से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में मिलिट्री ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुन्नी का खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फौज की पेशावराना महारत को सराहा। पाकिस्तान का एक बार फिर अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है पाकिस्तान के अंदर सरगर्म दहशतगर्द गिरोह अफगान शहरियों पर मुश्तमिल हैं। अफगान रजीम को दहशतगर्दी के तमाम सबूत फराहम किए। अफगान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। उम्मीद है अफगान तालिबान कल अदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दहशतगर्दों की अफगानिस्तान में मौजूदगी और पनाहगाहें इंसानी मसला नहीं। अफगान तालिबान पश्तून कौमियत को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान से ज्यादा पश्तून आबादी पाकिस्तान में मुकीम है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को जायज करार देने के फतवे दिए गए। पाकिस्तान दहशतगर्दी की इफरीत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर धमाके में मुलविस खुदकुश बमबार के मावन फितनाल खवारिज कल अदन TTP के 4 दहशतगर्द गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो और महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की मुश्तरका कार्रवाई में धमाके में मुलविस सेल के 4 अरकान पकड़े जा चुके हैं। तहकीकात जारी हैं। मजीद इंकशाफात और गिरफ्तारियों का इम्कान। सरकारी हुकाम के मुताबिक दौरान तफ्तीश खुदकुश हमलावर के हैंडलर साजिदुल्ला उर्फ शेना ने एतराफ़ किया है कि अफगानिस्तान में मौजूद कल अदन TTP के कमांडर सईदुर रहमान उर्फ दादुल्ला ने टेलीग्राम ऐप पर इस्लामाबाद में खुदकुश हमला करने की हिदायत की। खुदकुश बमबार उस्मान उर्फ कारी अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो उसे वसूल करके पेशावर से खुदकुश जैकेट के साथ इस्लामाबाद पहुंचाया और नवाही इलाके में ठहराया। खुदकुश बमबार का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था और वो नंगरहार अफगानिस्तान का रिहायशी था। कल अदन TTP फितनल खवारिज की अफगानिस्तान में मौजूद आला क़यादत हर कदम पर हमलावर नेटवर्क की रहनुमाई कर रही थी। महमूद खान अचकज़ई के ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का रावलपिंडी में इजलास। मुल्क की सियासी सूरत हाल और 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू। आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम करने का ऐलान। कमीशन से CCTV समेत तमाम शवाहिद जमा करके रिपोर्ट काबीना में पेश करने की हिदायत कर दी। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला ने सूबाई हुकूमत की पॉलिसी गाइडलाइंस भी वज़ा की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह लेकिन अमन का हुसूल हम सब का मुश्तरका हदफ है। सूद से पाक खैबर पख्तूनख्वा मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। बलोचिस्तान असम्बली में कम उम्री की शादी की मुमानियत का बिल मंजूर। बिल की मंजूरी पर अपोजिशन का एहतजाज। बिल ना मंजूर के नारे। स्पीकर के डाइस का घेराव किया। हुकूमती अरकान से सख्त जुमलों का तबादला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा अपोजिशन अपनी आवाज़ धीमी रखे। बच्चों की शादी से मुतालिक बिल अहम है। कम उम्री की शादी की रोकथाम पीपल्स पार्टी के मंशूर का हिस्सा है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ यूनुस अजीज जहरी ने कहा कि हम बिल को नहीं मानते, इसके खिलाफ अदालत जाएंगे। अपोजिशन अरकान ने एहतजाजन एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 35वें नेशनल गेम्स की टॉर्च रोशन करा दी। इस मौके पर उनका कहना था 2025 के नेशनल गेम्स को तारीखी बनाएंगे। नेशनल गेम्स 6 दिसंबर से कराची में शुरू होंगे। 10,000 एथलीट्स और ऑफिशियल्स इन गेम्स में शिरकत करेंगे। नेशनल गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह सदर आसिफ अली ज़रदारी करेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 13 दिसंबर को इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे।
जामे कराची में आवारा कुत्तों के काटने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। जामे कराची की इंतजामिया के मुताबिक आवारा कुत्ते के काटने से बच्चे के चेहरे और बच्चे की टांग पर गहरे जख्म आए। इंतजामिया के मुताबिक KMC कामला आवारा कुत्तों को पकड़ने में ताउन नहीं कर रहा। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का वाक़े पर इजहार तशवीश। अबुधाबी बगैर ड्राइवर गाड़ियां चलने वाला मशरिक़ वुस्ता का पहला शहर बन गया। ड्राइवर लेस गाड़ियों की बाकायदा तिजारती सर्विस शुरू हो गई। हुकूमत ने ऐलान किया है कि चीन की 2 मुख्तलिफ कंपनियां हुकूमत अबुधाबी के साथ मिलकर ड्राइवर लेस गाड़ियां चलाएंगी। और दूसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की बैटिंग जारी। मेहमानों की आधी टीम 159 रन पर पवेलियन लौट गई। सुदेरा सुमारा विक्रमा ने 42 रन स्कोर किए। अबरार अहमद ने 3 विकेटें हासिल की।